हरे कृष्ण दोस्तों, जीडीपी कॉन्सेप्ट पार्ट 5। दोस्तों, हमने आगे के 4 पार्ट में क्या देखा था, थोड़ा सा रिवाइज करना ज़रूरी है। सबसे पहले पार्ट में हमने देखा था कि जीडीपी का डेफिनेशन क्या है। दूसरे पार्ट में हमने देखा कि G7 और E7 इकोनॉमीज़ में कौन सी कंट्रीज आती है। तीसरे पार्ट में हमने ये देखा था कि 1995 में E7 कंट्रीज़ का जीडीपी G7 कंट्रीज़ के जीडीपी से आधा हुआ करता था। 2015 में G7 E7 दोनों का जीडीपी सेम हो गया और ऐसा प्रेडिक्शन है कि 2040 में E7 कंट्रीज़ की जीडीपी G7 कंट्रीज़ की जीडीपी से डबल हो जाएंगे और उसमें इंडिया जीडीपी पे उस वक्त 2040 में ऐसा माना जाता है कि नंबर 2 पे हो। फिर हमने देखा था कि US डॉलर्स इन बिलियंस के हिसाब से 1970 से लेकर 2020 तक जीडीपी कितना बढ़ा। उसके बाद हमने इफ़ेक्ट्स ऑफ जीडीपी इंक्रीज़ का क्या क्या इफ़ेक्ट होता है, किसी कंट्रीज़ की जीडीपी बढ़ती है तो उसकी वजह से क्या क्या इफ़ेक्ट होता है, उसमें हमने पहला देखा था रेपो रेट। रेपो रेट घटता है, रेपो रेट घटता है, एफडी का इंटरेस्ट रेट भी घटता है, लोन का इंटरेस्ट रेट भी घटता है और पेंशन का इंटरेस्ट रेट भी घटता है। दूसरा हमने देखा था कि इन्फ्लेशन, जीडीपी बढ़ता है तो इन्फ्लेशन घटता है। दोस्तों, ऐसा प्रेडिक्शन है कि आने वाले 20 सालों में इंडिया में जो इन्फ्लेशन होगा वो 3 to 4% ही होगा। तो जो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जो 5 to 6% तक गारंटेड देते हैं ना, वो भी उस इन्फ्लेशन को आसानी से बीट कर सकते हैं। तो LIC में ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे कि जीवन उमंग, जीवन उत्सव, जो उस टाइम पे जीडीपी 3 to 4% होगा तो ये जो 6% देता है वो आसानी से वो इन्फ्लेशन को बीट कर सकेगा। फिर हमने देखा कि इनकम टैक्स, इनकम टैक्स सभी इन्वेस्टमेंट इनकम टैक्स को अट्रैक्ट करेंगे, सभी टैक्सेबल हो जाएंगे और पोस्ट टैक्स प्री टैक्स पे वो इवैल्यूएशन होगा। LIC का जो भी अप टू 5 लाख का प्रीमियम है वो आज की डेट में भी टैक्स फ्री है, उसका मैच्योरिटी, तो उसका फ़ायदा ले सकते हैं। और लास्ट में हमने देखा कि इनकम टैक्स स्लैब, जैसे ही जीडीपी बढ़ता है इनकम टैक्स स्लैब भी उस कंट्री के बढ़ते हैं, तो इनकम टैक्स स्लैब भी बढ़ेंगे। तो हमने ये 3 चीज़ देखी थी, आज हम बाकी की 3 चीज़ देखेंगे। जीडीपी बढ़ने से क्या क्या इफेक्ट आती है, तो उसके बाद करेंसी पे क्या इफेक्ट आता है। आज की डेट में इंडिया की करेंसी बाकी फॉरेन करेंसी से काफ़ी वीक है, लेकिन जीडीपी बढ़ने से उस कंट्री की करेंसी स्ट्रॉन्ग होती है। दोस्तों, आज की डेट में इंडिया की करेंसी काफ़ी कंट्रीज़ की करेंसी से वीक है, लेकिन ऐसा प्रेडिक्शन है कि जैसे इंडिया की जीडीपी बढ़ती जाएगी इंडिया की करेंसी भी मजबूत होगी। फॉर एग्जांपल, आज की डेट में US डॉलर्स इज इक्वल टू 80 रुपीज़ होता है, लेकिन आने वाले 20 सालों में $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज़ तक हो जाएगा, ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन है। उसके बाद क्या इफेक्ट होता है, तो सेंसेक्स पे क्या इफेक्ट होता है। जीडीपी बढ़ता है तो सेंसेक्स भी बढ़ता है। ऐसा प्रेडिक्शन है कि आने वाले 10 से 20 सालों में सेंसेक्स रिकॉर्ड हाइट पे पहुंचेगा। लेकिन सेंसेक्स ग्लोबल है, आज इंडिया का सेंसेक्स ग्लोबल जो पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, तो इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से वॉलेटाइल हो जाएगा। जो आने वाले इश्यूज होंगे इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी और
वॉलेटिलिटी बढ़ने से उसमें P3 फैक्टर्स आ जाता है। P3 का मतलब क्या है? फर्स्ट P इज इक्वल टू प्रॉफिट बुकिंग। बढ़ गया, मार्केट बढ़ गया तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं लोग, यानी रिडम्पशन हो जाता है। दूसरा P बोले तो पैनिक सेलिंग, जिसमें भी रिडम्पशन हो जाता है। और तीसरा परचेस, कुछ भी चीज़ खरीदना है या तो वैकेशन पे जाना है तो वो रिडम्पशन हो जाता है। तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी की वजह से P3 फैक्टर लागू होगा और जिसकी वजह से रिडम्पशन हो जाता है। वो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म ही रहता है, लॉन्ग टर्म नहीं रहता है। तो ये हो गया सेंसेक्स का इफेक्ट। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जीडीपी बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट घटता है, पॉवर्टी घटती है, इनकम बढ़ती है, परचेसिंग पावर बढ़ता है, सेविंग बढ़ती है, स्पेंडिंग भी बढ़ती है, सेविंग भी बढ़ती है। तो वो सारे इफेक्ट्स आते हैं जीडीपी बढ़ने से। तो ओवरऑल हम देखते हैं तो ये जो जीडीपी का ग्रोथ है कोई भी कंट्री में, वो हमेशा के लिए बढ़ते नहीं जाता है, किसी एक पॉइंट पे वो स्टेबलाइज हो जाता है। जब तक वो बढ़ते रहता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा रिटर्न देंगे, मगर कहीं ना कहीं वो स्टेबलाइज होगा तब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का जो रिटर्न है वो बहुत ही लो हो जाता है, जो हम G7 कंट्रीज़ में देखते हैं। G7 कंट्रीज़ में आज की डेट में बैंक में जो इंटरेस्ट रेट मिलता है 1% मिलता है, 1 to 1.5%, तो वो बहुत ही कम है। सो दोस्तों, हमने जीडीपी की क्या क्या इफेक्ट आती है वो हमने देखी और जीडीपी का पूरा कॉन्सेप्ट हमने डिटेल में देखा। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।